हम आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे। यूपी स्पेशल की नेक्स्ट क्लास पढ़ाना है हमें। थोड़ा सा पहले हम भैया आप लोगों से पुछाई करेंगे, थोड़ा सा पुछाई करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा एक बिटिया के देख आँख ही दिखाई ना, आँख नीचे गए रहे करे, आँख ही दिखाऊ थी दिन बहुत का है। आँखी दिखाओ थी जैसे राजन में न डराओ बेटा। रो लड़कन के बताए थे, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ने। लड़की बहुत खचरी होती, कलाकार बहुत होती भैया, बहुत कलाकार होती लड़की, चाहे जैसे हो। आंखें दबा है तो आंखें का पता दिखा दे। कौन लड़की दूर से आ रहा तो माल बना लेट हो जाए, लेट यदि लड़की लेट हो गई भैया, लड़की यदि लेट हो गई तो माल बनाऊ लगे, तो ऐसे आके बिल्कुल समझ ली बहुत बीमार है तो चलिया है कि हमें इतनी दया आ जाए कि बहुत बीमार है। बड़ी कलाकार होती लड़की। और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ने समझ लड़की ने ए बेटा पीछे तरह सुन ले अर्जुन देव, काम की बात बताऊ तो नहीं तो कह का है उन्हें ऐसी करो तो तो लड़की कब भी तुम्हारे सामने ऐसी कर दे तो अगले दिन जाने तो मुंडा हो जाओ। जैसे ही उन्हें भैया तुम्हारे सामने ऐसी करो और हालांकि हंस दो तो मैं ले साथ या और बना लियो, ऊपर लिखवा लियो, और जहाँ होंडा लिखो रहा था पीछे ना हीरो होंडा तो हेलमेट में लिखवा लियो अपने खुदेंगे हेलमेट में सुपर 30 GS स्टडी बाई मयंक बाबा। तो जैसे ही लड़की आई तो बस अपने जहाँ से गुजरे और तुम भैया एकदम मुंडा ही मुंडा समझ जाए सबको कौन से यहाँ। चलो बेटा स्टार्ट करें। आप लोग हेडिंग डालना है आप लोगों को बेटा अच्छा ये पूछना है। चलिए देखिएगा, पहले आओ लड़कियों को नंबर, पहले आए लड़कियों को नंबर। लड़कियां बताएं, हमें एक नोट्स दे दो, नोट से पुछाई करें। लो चलो बेटा लड़कियों के बताने हैं विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं 403। लड़कन के बताने हैं बेटा उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं 18 मंडल हैं। लड़कियन के बताने हैं बेटा उत्तर प्रदेश का शहरी स्वशासन कितने प्रकार से होता है। शहरी स्वशासन उत्तर प्रदेश का कितने प्रकार से होता है? कौन कौन से? नगर पंचायत में कौन किसके चुनाव होते हैं और नगर निगम में? चलिए लड़कन को नंबर, नोट्स बंद करो सब लोग, नोट्स बंद करो। अब लड़कन को नंबर। लड़का बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी। हमाओ मन हम चाहे जैसे पूछें। लड़कियन को नंबर। लड़कियां भैया उत्तर प्रदेश के गांव की संख्या कितनी है? तो बता बिन्नू। अब लड़का बताएं। अब लड़का बताए, शोर नहीं करो। लड़का बताएं, अब लड़का बताए बेटा उत्तर प्रदेश की भाषा बताओ, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा। चलिए अब लड़कियां बताएं, हल्ला न मचाओ, हल्ला मचाओ थी। बताओ उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी हैं? रुक जाओ, बता बेटा कितनी हैं पीछे। सोनम कितनी है? लड़का बताएं। लड़का बताएं। अब लड़का बताएं, पीछे वाले लड़का बताएं। बैठे हैं ऐसे ही जैसे कहूँ वो गम में हुए नालायक को। बताओ अपना मंडल कौन सा है?
तई में जोड़ लें। एक और आओ, एक और चलो, एक और। अब नहीं, एक और। जे बताओ, नगर जो निगम है, नगर निगम और नगर, लड़कियों से पूछ रहे पहले, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम कैसे पहचानोगे कि ये नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पालिका? जैसे पूछने वही पता है तो बता। गोमती, गोम का नाम तो पूजा। बताओ, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कहाँ है, कैसे पहचान है? ए कौन ना बताओ, वही बता है। बताओ, आओ बताओ, कौन भी बताओ, आओ बताओ। नगर पंचायत में 30,000, पालिका में है 1 लाख और नगर निगम में 5 लाख। नगर पंचायत में 5 ले, अब दिख ले, अब तो दिखाई ना। लड़का, नगर निगम में 17। लड़का बता बेटा, उत्तर प्रदेश में संभाग कितने हैं? कौन कौन से? बुंदेलखंड। चलो अब जोड़ा थे ना अब हम जोड़े ले रहे। 1 2 3 4 5 और लड़कियां में 1 2 3 4। हमेशा जाने का हार जा। एक बार तालियां बजाओ लड़कन के लाने, बजाओ भी नालायक को। आओ और भैया एक बार कारी लड़कन के लाने बजाओ। चलो भैया अब आगे बढ़े। लड़कियां हैं, गधू हो गई हैं लड़कियां, लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। एक लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। लड़कियां भैया पढ़ती नहीं हैं। तो जो बात हो, लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। अब चलो बेटा हेडिंग डालो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम। प्रमुख नाम, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के क्या प्रमुख नाम। चलिए भैया, सबसे पहले अपन लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाम में। सबसे पहले अपन लोग जानो इलाहाबाद, ठीक है। प्रयागराज के जानो पहले, सबसे पहले काहे के प्रयागराज के। तो प्रयागराज के उपनाम भैया अपन के जानने हैं। प्रयागराज के उपनाम जानने सबसे पहला कौन सा? संगम नगरी। संगम नगरी किसको बोलते हैं? प्रयागराज को। संगम किसको बोलते हैं? प्रयागराज को। कुंभ नगरी किसको बोलते हैं? कुंभ नगरी किसको बोलते हैं? प्रयागराज को। भैया संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी या तीर्थराज, तीर्थराज किसको बोलते हैं? प्रयागराज को। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और इसके बाद ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान, निवास स्थान। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान। ये भैया इतने नाम किसके हैं? प्रयागराज का। क्या काय के नाम है बेटा? प्रयागराज के। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान। चलिए भैया आगे डालना है आप लोगों को। अगली हेडिंग डाल लीजिए, नोएडा के उपनाम लिखना है अपन का। नोएडा, नोएडा के उपनाम लिखने। नोएडा के और काका उपनाम समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? प्रमुख भैया और काका एक जैसे भैया अपन महोबा के अलाउदल की नगरी बोल देते ना, उपनाम बोल देते। जैसे बेटा जैसे हमाना, जैसे जैसे कौ कह दे, जैसे कौ को नाम कमलेश है तो उपनाम कह देते कल्लू। जैसे ये लड़का के हम कहते दांते, तो एक उपनाम आज अपने नाम रख देते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? बोलो। यस सर। और जैसे पीछे वाली के बिन्नू का वो कह देते हैं
हाँ का दिया ऐसो नहीं ऐसो ना खाओ। चलो बेटा नोएडा के देख लो का। और बेटा उत्तर प्रदेश का सो विंडो कैसे बोलू जाते हैं? उत्तर प्रदेश का सो विंडो, उत्तर प्रदेश का सो विंडो किसे बोलते हैं बेटा? उत्तर प्रदेश का सो विंडो संगम नगरी, कुंभ नगरी। उत्तर प्रदेश का सो विंडो, उत्तर प्रदेश का सो विंडो है। तीसरा भैया लिखना है अब, तीसरा भैया आप लोग लिख लो, राम जन्मभूमि है अयोध्या, राम जन्मभूमि है भैया, अयोध्या राम जन्मभूमि है। किसी के बाप का क्या जाता है, ऐसे कुछ गाना बनाया है ना, तो भैया राम जन्मभूमि किसको बोलते हैं? अयोध्या को राम जन्मभूमि। राम पहला भैया कौन? राम जन्मभूमि। और भैया भूवैकुंठ, भूवैकुंठ किसको बोलते हैं? राम जन्मभूमि, भूवैकुंठ। और बेटा साकेत धाम, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहे आज ये भैया, पेपर में ये तीसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सबने नाम याद कर रखना बहुत अच्छे से। साकेत धाम, साकेत धाम किसको बोलते हैं? अयोध्या को। साकेत धाम किसको बोलते हैं? अयोध्या को। किसको बोलते हैं? अयोध्या को। किसको बोलते हैं? अयोध्या को। अरे साकेत धाम मतलब कि जैसे यहाँ पे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की भूमि है ना, वहां पे मंदिर बहुत ज्यादा है, तो एक पवित्र स्थल के नाम से बोलते थे। ठीक है, चलिए भैया आगे आगे लिखिए, आगे लिखिए बेटा। अब आ जाओ, लेदर सिटी किसको बोलते हैं? चौथा डालो, लेदर सिटी, लेदर सिटी। और भैया उत्तर या भैया किसका? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को। तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान। और बेटा उत्तर प्रदेश का सो विंडो किसे बोलते हैं? राम जन्मभूमि, भूवैकुंठ या साकेत धाम किसको बोलते हैं? अच्छा, लेदर सिटी या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर। इसके बाद सिराज ए हिंद किसको बोलते हैं? जौनपुर को। सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, सिराज ए हिंद, इसको मिटाल दें बेटा ऊपर से, बोलो। चलिए, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज जौनपुर शहर को बोलते हैं उत्तर प्रदेश के। सिराज ए हिंद, पांचवा है सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद या भैया पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज। सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं? जौनपुर को। किसको बोलते हैं? सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं? जौनपुर को। किसको बोलते हैं? जौनपुर को। इसके बाद भैया आगे लिखना है सोनांचल, छठवां सोनांचल, सोनांचल और क्या? सोनांचल या भैया सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोल देते हैं? दो नाम है इनके, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोल देते हैं? सोनभद्र को। ये लिखते चलना बेटा, याद करते चलना। और
सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं? जौनपुर को। सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सोनभद्र को। और बेटा उत्तर प्रदेश का शोविंडो कौन है? साकेत धाम किसको बोलते हैं? अयोध्या। और बेटा लेदर सिटी किसको बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। वैसे भारत का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर शंघाई, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। और भारत का अहमदाबाद। और पूर्वोत्तर भारत का कानपुर। क्या बोलते? आंवला नगरी किसको बोलते? आंवला नगरी। भैया औरा कहाँ पाए जाते हैं? आंवला नगरी किसको बोलते? आंवला नगरी किसको बोलते? प्रताप। अबे आंवला भैया आएंगे, जब आंवला आएंगे तो हर लड़की के बैग में भैया पौआ भर का मिलेंगे औरा। क्या मिले? औरा होते ही भैया नमक डाल रहे हैं और नमक में लगाए और ऐसी खा ले और बस बैठी रहे, हेरत रहे का पढ़ाऊ देखा, फिर आराम से निकाल रहे हैं, फिर खा ले हैं। आ रही बात समझ में? तो आंवला नगरी किसको बोलते? अरे थोड़ा सा जोर से बोलो, ऐसे बोलो ना भैया। आंवला नगरी किसको बोलते? प्रतापगढ़। तब जोर से बोले करो, ऐसा ना बोले करो कि चले आए न गए हैं भारत माता की जय। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को कार्यक्रम कराते तो लड़कियां बैठी रहे हैं, लड़के में हम कहे 26 जनवरी भारत माता की। कहू तो भाई कौन बोले, कौन जौन भैया जौन मतलब जौन CBSE बोर्ड वाली इंग्लिश मीडियम वाली होती है तो बे भैया ये बोल है जो अपना हाथ में रूमाल ले रहे हैं, बोले हम बोले भारत माता की जय। और जौन देहात वाली बेटियां होती हैं उनके भारत माता की जय। और कौन बड़ी जौन शर्मिली होती हैं, शर्मिली नहीं होती बिटियां, उनसे कहो जाए भारत माता की बिल्कुल 26 हाँ बिल्कुल समझ ले साइल कहूँ जे हैं तो बिल्कुल टिप टाप होके जे हैं, बिल्कुल जो शर्मिली वाली होती हैं। दीदी आपने खाना खा लिया? हाँ, अभी नहीं खा। ओ खें एक चम्मच खें 100 बार मुँह। और वही मिटिया घरे अम्मा मत हाथ बढ़ा को ले आओ। चलो बेटा आगे। एक के बाद बेटा आमों का शहर, आमों का शहर मलिहाबा लखनऊ। एक लखनऊ में एक जगह है मलिहाबा, लखनऊ में एक जगह है मलिहाबा। आमों का शहर लखनऊ। ये 8वां था, ये 9वां। आमों का शहर, आमों का शहर। आम बहुत पाए जाते भैया लखनऊ में। मलिहाबा लखनऊ। आमों का शहर लखनऊ। अब तुम जाना, जब भी आम लेके आना भैया लखनऊ जाओगे आप, ठीक है? हाँ, जब जाना आम, वहाँ के आम बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। इतना भैया है, पता है आप एते के आम देख लो, आम एते के अपने यहाँ के आम देख लो, तो बड़ा आम रहे वो भैया खाओ, छील के खाओ। जब छील के खाओ तो के अंदर इतनी बड़ी भैया बोल रहे गिठली इतनी बड़ी ने करे गिठली। और लखनऊ वालों आम खाओ तो बिल्कुल समझ ले एक तो बड़ा आम ओके अंदर इतनी सी गिठली तनक सी, और बीच में भैया मटेरियल बिल्कुल पूरा भरो। ओते भैया ओते ऐसो आम मिला थे कि हल्को सो भैया ओमे आम ले, हल्को सो में भैया छेद कर दो, मुंह में लगा लो, दावत भर जाओ, पूरा आम भैया बिल्कुल रस पूरा हो जाए अंदर।
इतनो ओ एते एते के आम ऐसी दावो पता पर पीछे से निकर भागो अरे भेड़ गोसा एते के आम बड़ी बड़ी शर्मीले होते अपने यहाँ के आम होते कि बहुत बढ़िया होते पता पर ये से पता पर हो आम खा रहे हैं एते से दावो एते से दागियो तो तई से निकर भागो अब बताओ एते से निकर भागो एते दावो तो यहाँ से होते को जहाँ से दावो पूरा एकदम से पूरा रस अंदर हो जाए आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही चलो भैया आगे देखो धान का कटोरा किसको बोलते हैं भैया धान का कटोरा किसको बोलते हैं धान का कटोरा कटोरा भैया वो है बोलो जाते कि जो चीज जहां पे बहुत ज्यादा उत्पादन होती है तो धान सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होती है चंदौली में उत्तर प्रदेश के तो धान का कटोरा उत्तर प्रदेश के किसको बोलते हैं चंदौली को धान का कटोरा किसको बोलते हैं बेटा अमरूद नगरी किसको बोलते हैं अमरूद नगरी किसको बोलते हैं प्रयागराज को अमरूद नगरी किसको बोलते हैं प्रयागराज को चलो भैया ये हो गए तुम्हारे कैसा वो राज्यों की जो बेटा उत्तर प्रदेश की बात है वो राज्य की बात है प्रदेश देश की बात अरे बात समझ में जो शहरन की उत्तर प्रदेश की बात है अब कहाँ पढ़ रहे हैं अपन जब भारत पढ़े तब बताएं भारत के राज्य के अंतर आई बात समझ में बोलो चलो आगे अब बेटा आगे पढ़ते हैं चलिए बेटा अब आगे पॉइंट पहले तो सब लोग एक बार पढ़ लो एक बार अपनी कॉपी में एक बार पढ़ लो जहां जगह डाउट हो तुरंत पूछ लो एक बार पढ़िए हम पुछाई कर लेना और आपकी चलिए पढ़िए जल्दी से एक बार पढ़ लो लिख लो आपने ही क्या पीछे कटोरा कटिंग मांझा चलो वही से पूछे ना जो शोर मचाओ तो कटोरा कटिंग वालों चलो कटोरा कटिंग बताएं अब बेटा बताओ बैकुंठ धाम किसको बोलते हैं बताओ नहीं इसको उससे पूछ रहा था अयोध्या को बताओ लेदर सिटी किसको बोलते हैं और बेटा सिराज हिंद हैं जौनपुर सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया आमों का शहर लखनऊ में कौन धान का कटोरा अमरूद नगरी आंवला नगरी हैं पूर्व का सिराज बेटा साकेत धाम और उत्तर प्रदेश का सो विंडो हैं क्या बेटा नोएडा और हम भैया आप लोगों के एक चीज बताएं दे रहे बहुत ध्यान से सुन लो एक चीज बताएं दे रहे बेटा सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है कि टाइम नहीं देना पड़ेगा आप सोचो कि आज ही वहां हो जाए आज ही पढ़ लें और आज ही हो जाए कभी नहीं हो सकता तो सफलता के लिए आपको टाइम देना है आज नहीं दोगे कल नहीं दोगे परसों अपने आप पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले आप लोग पूरा पढ़िए इसके बाद आगे बढ़िए तो पढ़ना तो पड़ेगा बउआ आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही तो पहले बस लग जाओ पहले तो कोर्स खत्म करो अपना सबसे पहली बात कोर्स खत्म करो भैया आपका कल काय का पेपर था नेवी का पेपर था अच्छा नेवी में ये बताओ क्वेश्चन कितने जीएस के कितने आते हैं लगभग 24 क्वेश्चन आते हैं 24 आते हैं ना 24 क्वेश्चन में अभी तक आपने ध्यान से समझ लो अभी तक आपने हमसे हिस्ट्री बिल्कुल समझ लो अभी हमारी आधी हुई है आधी हिस्ट्री हुई है ना पॉलिटी आपने हमारे यहाँ भाग क्या तक पढ़ी है अभी भाग 5 तक पढ़ी है और हिस्ट्री आधी पढ़ी है पॉलिटी बिल्कुल आधी अभी शुरुआत है ये समझ लो और इसके बाद इंडियन मैप अभी हमारा उत्तर प्रदेश चल रहा है वो भी आधा पढ़ा है और वर्ल्ड मैप भी आपने बिल्कुल अभी शुरुआत एशिया चल रहा है बताओ हमारी पढ़ाई कितने क्वेश्चन आए थे ईमानदारी से बताना 15 क्वेश्चन 24 में से 15 क्वेश्चन हमारी पढ़ाई हुए आए थे और अब भैया ने सिर्फ हमारे कितना पढ़ाया है आधा आधे से और कम
अभी आधे से और कम पढ़ा है, आधे से और कम पढ़ा है। जीएस की बात कर रहे हैं हम, ओनली जीएस की बात, जीएस की बात कर रहे, आधे से कम पढ़ा है इसने अभी हमारे यहाँ। पॉलिटी अभी भाग 5 तक भई है, पॉलिटी अभी भाग 5 तक हुई है। हिस्ट्री देखो अभी चल रही है, अभी हिस्ट्री हमारी कहां तक चल रही है? हिस्ट्री हमारी चल रही है भक्ति आंदोलन। अभी आधुनिक तो शुरुआत नहीं हुई, जो सबसे ज्यादा आती है ना, उसके 1-2 क्वेश्चन आपके छूट गए होंगे ये। और इसके बाद इंडियन मैप उत्तर प्रदेश का चल रहा, वर्ल्ड मैप वो चल रहा है। तो अभी आपने पढ़ा क्या है? और बताओ, हमारे पढ़ाने से भैया 15 क्वेश्चन आ गए, अभी आधा कोर्स पढ़ा है। और जिस दिन पूरा कोर्स हो जाएगा, हम ऐसे ही नहीं दावा कर देते कि यदि क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन ना विधे तो भैया फीस वापस कर देंगे। कम रखते हैं, घर में 10-10 घंटे, 1 घंटा पढ़ाने के लिए 5-5 घंटे पढ़ते हैं, पूरा मटेरियल निकालते निचोड़ते हैं, तब दबंगई से कहते हैं। और तब सिलेक्शन नहीं होते, तब आत्मा को दुख होता है, कितनी मेहनत कर रहे हो, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो। और लेकिन एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन भी नहीं होगा। जीएस हिंदी हम करा देंगे, आपको हर सब्जेक्ट में जोर लगाना पड़ेगा, चाहे जैसे लगाओ, चाहे ऑनलाइन पढ़ के लगाओ, चाहे ऑफलाइन पढ़ के लगाओ, दुनिया को कहूं से भी पढ़ो। ये नहीं कह रहे कि आप हम से पढ़ो बस, लेकिन सिलेक्शन दो, सिलेक्शन होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यदि जीएस हमारी समझ में नहीं आ रही तो कतई ना पढ़ो हमसे। हम तो कह रहे यदि हम जीएस में नहीं क्वेश्चन विधा पा रहे, आपके अनसॉल्व्ड पेपर लगा रहे नहीं, जीएस हम विधा पा रहे, आप पेपर देने जाते हैं, यदि हमारी जीएस पढ़ाई हुई नहीं बिकती, हमारे जहां बिल्कुल ना पढ़ो, चले जाओ आप जहां पढ़ना हो वहां पढ़ो। लेकिन यदि आ रही है तो फिर बताओ। जब भैया कल ये नेवी का पेपर देने गया था, 24 में से आधे कोर्स में भैया हमारे 15 क्वेश्चन बित गए, तो इसका मतलब हम भैया बहुत अच्छी रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं भैया दबंगी से कहते हैं कि हाँ पढ़ा देंगे, हम बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, तो पढ़ाते हैं, दम रखते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बस जितना पढ़ाएं बेटा उतना ही कवर करते। अभी तो हमने पढ़ाया कहा है, अभी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ कोर्स करा रहे। इसके बाद जो करंट अफेयर से रिलेट करके वो जो क्वेश्चन कराएंगे ना बेटा, आप तो पीसीएस देना, वनडे अंडे लेवल की बात करते हैं हम, तुम तो पीसीएस देना, ना विदे तो बताना। फिर जब 24 में से 15 आधे क्वेश्चन में आधे पढ़ाए में से विद सकते हैं, तो जब पूरा पढ़ा देंगे तो भैया क्या होगा। और बने विधि तो ठीक है, आना और स्टूडेंट से बनना बहुत अंतर है। पेपर में आना और स्टूडेंट कर दे तब टीचर की बात है, तो आए तो वही तो के। और बेटा 15 में से जो अभी इसने पूरा पढ़ा नहीं है, और 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन थे उनमें से बेटा 15 में से सुनना 10 क्वेश्चन, 15 में से 10 क्वेश्चन काय के यहाँ इंडियन और वर्ल्ड मैप। 15 में से 10 क्वेश्चन काय से भी दे, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप। हम काय भैया गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप जरूर पढ़ो। लेकिन लड़कों को समझ में ही नहीं आता, लड़कियों को समझ में ही नहीं आता कि ये तो कहते पागला बना रहे। 15 क्वेश्चन बने उससे, जितने पढ़े 24 में से पूरे हमारे पढ़ाए आए। जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो 24 में 24 बनेंगे, और जिस 15 में से 10 क्वेश्चन का ऐसे भी दे इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप। तब आप दबंग से कहते हैं, तब आप कोष्टक में महंगे पहाड़ी कोष्टक में क्या डलवाते हैं, मैप एक्सपर्ट। मैप में वो दम है बेटा, वो दम है मैप में कि मैप यदि भैया 38 नंबर की पुलिस में आएगी तो मैप पे बोल लाऊंगा 18 नंबर की इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से आ जाएगा। 18 नंबर की तैयार भर करके चले जाना बेटा। जैसे ये लड़का गया था 15 मार के आया है, और जिस दिन पूरा पढ़ लेगा 24 मार के आएगा, गारंटी है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बस जोश भर बेटा, आप लोग बस ना कमजोर पड़ियो, बाकी हम समझ लें। चलिए आगे देखिए, टाइम चलिए आगे देखिए बेटा। अगला भैया यूपी स्पेशल में आगे जानना है। सबसे पहले तो राज्य का नाम के बारे में जानते हैं। हेडिंग डालो बेटा एक क्लियर, राज्य का नाम, राज्य का नाम, राज्य का नाम, राज्य का नाम। राज्य के नाम अपन को पढ़ना है, ठीक है, राज्य के नाम पढ़ना है, राज्य के नाम पढ़ना है हमें, ठीक है। तो राज्य के नाम में बेटा ध्यान से समझो, सबसे पहले 1836 की बारी आई। 1836 से स्टार्ट करते हैं। 1836 में
इतने से एक बार क्वेश्चन बना था तब लिखवा चाहते थे, न लिखवाते, एक बार भैया क्वेश्चन बन गया था यहाँ से तो वाले लिखवाने पड़ रहा है। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत किसका नाम था बेटा? उत्तर प्रदेश का नाम। सबसे पहले कब था? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। मान जा। चलो बेटा आगे देखो, 1877 में क्या हुआ फिर उत्तर प्रदेश का नाम? कोई बताओ बेटा। 1870 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। और 1870 में हुआ तो उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। यो याद कर लियो भैया, ये सब याद। कैसे अच्छे अच्छे लोगों के सामने यही पूछते हो ना कि सब तुम बहुत होशियारी दिखा रहे हैं ना। चलो बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे पहले 1836 में क्या नाम था? तो टेंगे टेंगे कर देगा वो, और कुछ नहीं कर पाएगा भैया। टेंगे टेंगे कर देगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो 1870 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम आगरा, चेंज हो गया था उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। इतना बड़ा नाम था इसका 1877 में। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, और फिर 1870 में चेंज हो गया था इसका नाम। 1870 में इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया था बेटा? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। आया 1902। क्या आया? 1902 में फिर चेंज कर दिया इसका नाम। 1902 में फिर इसका नाम चेंज कर दिया, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ये नाम कर दिया। संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। इसके बाद आया 1937 में। 1937 में फिर चेंज हो गया इसका नाम। नाम आया इसका संयुक्त प्रांत ओनली। अब यही पूछ दे किसी से कि कितने बार नाम चेंज हुआ। इसके बाद बेटा पड़ा उत्तर प्रदेश नाम। उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या हो गया? अब उत्तर प्रदेश। अब से भैया तक क्या चलता आ रहा है? उत्तर प्रदेश। तो इसको बड़े कायदे से याद रखना बेटा। 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। 1902 में बेटा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और 1937 में इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? बोलिए, आ रही है ना? ठीक है। और बेटा एक सब्जेक्ट देखो, जो अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है आपको उसमें ध्यान देना है। जीडी में सिलेक्शन ना होने का कारण सबसे बड़ा कारण यही था। सबसे बड़ा कारण यही था कि आप लोग के पता है किस तरीके से तैयारी करते हैं कि आप लोग जो जैसे आपकी फेवरेट जैसे कोई भी मान लो जीएस या हिंदी मैथ रीजनिंग कुछ भी मान लो, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है आप उसको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और जो विषय आपका कमजोर है उस पर आप लोग ध्यान ही नहीं देते, उसको पढ़ते नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन पता है कब होगा? जब आपको सब सब्जेक्ट पढ़ के आप कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका कमजोर है ना विषय, अधिकतर लड़कियों का कमजोर रहता है मैथ, क्योंकि आर्ट साइड से आती हैं है ना, और गृह विज्ञान लिए रहती हैं, उनको मैथ को झपती नहीं है। तो मैथ बेटा बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। घर में 2-2, 3-3 घंटा मैथ को देना। जीएस में यही याद करा दूंगा। जीएस में तो आपको याद भी हो गई हो जा रही होगी।
है ना, यहीं पे करा देता हूँ। आप मैथ पे ध्यान दो, मैथ और रीजनिंग कम से कम घर में 1-1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटा, और घर में जाकर 2 घंटा पढ़ो बेटा। जो हमसे पढ़ते हो आप सुबह पढ़ो चाहे शाम के पढ़ो, सब अपनी कोचिंग अपन पढ़ा रहे, ठीक है, चाहे जितना पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन बहुत चाहिए। आप लोग जो वैसे कमजोर है आपको पे बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। टीचर जो पढ़ा देता है उसी के सब्जेक्ट उन्हीं के क्वेश्चन बहुत बार बार रिवीजन करो, चैप्टर बाय चैप्टर निपटाओ। जौन चैप्टर कमजोर हो उन्हें बताओ, उनके लिए हमें स्पेशल क्लास लगवाएं आपकी, लेकिन बेटा कंप्लीट करो। जो वैसे कमजोर हैं उनके हाईलाइट करो, जौन जौन चैप्टर कमजोर हैं उन्हें हाईलाइट करके हमें बताओ, हम उनके सब्जेक्ट क्लियर करा रहे हैं आपके। तो कंप्लीट करने जो आपकी कमी है, लड़का नहीं तो यहाँ का बुंदेलखंड का लड़का, अधिकतर यूपी का लड़का क्या करता है, यूपी का लड़का और खास करके महोबा का लड़का, महोबा का बच्चा क्या करता है कि जो सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा है, बेटा शोर ना किया करो, नहीं तो आगे ना बैठा करो। यदि नहीं शोर करना है आप पीछे जाओ, पीछे बैठो, जो करो। आगे बैठना है तो बस समझ के बैठना है। आगे वो बैठते हैं जो तना से ठीक ठाक होते हैं, मतलब ठीक ठाक पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा जो साइलेंट होते हैं, साइलेंट वाले उनकी बात कर रहा मैं। पढ़ते तो सब लोग है, चाहे आगे बैठे चाहे पीछे, पीछे बैठ करके भी टॉप मारा जाता है, लेकिन आगे वो बैठते हैं जो साइलेंट, जिसको शोर वोर करना होता है वो पीछे ही बैठता है। तो यदि आगे बैठना है तो शोर ना किया करो, क्योंकि हम पढ़ते, हमको रटे यहाँ की कॉपी में लिखे, कि बोल के वो देख के बोल रहे, अब हम दिमाग डिस्टर्ब हो बोल रहे, जाना जो समझा रहे थे वो चला गया, डिस्टर्ब कर देते हो। चलिए बेटा आप लोग इतना तैयार करके आइए, आगे कल की क्लास आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी चीज बता रहे थे, वो बताओ माइंड से चली गई। चलिए देखते हैं अब भैया कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। यदि समझ में आ रहा है जो यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, और आप लोग सब लोग ऑफलाइन वाले भी घर में एक बार यूट्यूब से देख लिया करो वीडियो जाके। कौन कौन देखता है हाथ उठाओ, तुम लोग का नहीं देखते क्या? वर्ड मैथ देखते, इंडियन मैथ भी देखा करो। एक बार यदि देख लोगे तो पूरा याद भी हो जाएगा ना बेटा, बात तो यही है। तो ये भी देख लिया करो, वो भी देख लिया करो, ठीक है। सब लोग भैया पढ़ के आएंगे बढ़िया तरीके से, और यूट्यूब वाले भी थोड़ा सा भैया शेयर कर दिया करो दूसरे को भी, ये सब मिल जाए, इंडियन मैथ, वर्ड मैथ, पूरी जीएस, ठीक है। सब लोग शेयर कर दिया करो, अच्छे से पढ़ो, जो भी कमियां हो हमें बताओ, हम उसकी पूरी करेंगे, ठीक है। और जो गरीब बच्चे हों, YouTube में भी बता रहे हैं हम, जो गरीब बच्चे हों, जो पढ़ने में सक्षम ना हो, जिनके पास पैसे ना हो, वो हमारे पास लेके आओ, हम उसको फ्री में पढ़ाएंगे, और उसको सीट भी निश्चित कर देंगे कि आप आगे बैठ करके पढ़ोगे, और उनका खर्च भी हम देंगे आप। लेकिन वास्तव में होना चाहिए, नहीं कि कहते हम गरीब हैं, हम पैसा नहीं है और पल्सर से ट्यूशन पढ़ने आ रहा, तो ऐसे नहीं। जो गरीब वास्तव में है हमारे पास लेके आओ, हम उसको फ्री में पढ़ाएंगे। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।